عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सेहत, हिदायत और आफ़ियत के साथ रखें। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम शुक्रगुजार बनोगे और ईमान ले आओगे तो अल्लाह तुम्हें अज़ाब दे के क्या करेगा। और बेशक अल्लाह बहुत कदरदान और जानने वाला है, इल्म वाला है। कुरान पाक की एक एक आयत जो है ना, वो अपने अंदर एक पूरा मुकम्मल हम लोगों के लिए पैगाम लिए हुए होती है। तो कितनी ये एक मुख्तसर तीन आयत में अल्लाह पाक ने हमें कितनी अच्छी एक बात समझाई है। और यही हमारे ईमान का या हमारे यकीन का एक अहम तरीन हिस्सा भी है कि हमारा हर किया गया अच्छा या बुरा अमल, उसका असर सिर्फ़ हम पे है। दुनिया के लोग अगर अल्लाह पाक के फर्मा बरदार बन जाएंगे, अल्लाह के हुक्मों को मानने वाले, अल्लाह की ज़ात पे ईमान रखने वाले अगर मिलके अल्लाह की हर हुक्म को पूरा करने वाले बन जाएं, उसका शुक्र करने लगें, तो तब भी अल्लाह पाक की शान में या अल्लाह पाक की कुदरत में हम लोग किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं ला सकते हैं। और इसी तरीके से अगर हनात की हर चीज़ अल्लाह की नाफरमान हो जाए तो तब भी अल्लाह पाक की शान में कोई कमी नहीं आ सकती है। असल चीज़ ये है कि हमारी शुक्रगुजारी या हमारा कुफरान, हमारा इनकार कर देना, हमारा अल्लाह के हुक्मों से मुंह फेर लेना, इसका असर सिर्फ़ और सिर्फ हमारी ज़ात पे है। तो ये कितने खूबसूरत अल्फाज में अल्लाह पाक ने यहाँ पे हमें बताया है कि मैं तुम्हें अज़ाब दे के क्या करूँगा जब तक कि तुम शुक्रगुजार रहोगे। ये कुरान पाक की चंद वो आयात में से है जो हमें बार बार ये एहसास दिला देती हैं कि अल्लाह की ज़ात जो है ना, वो हमें अज़ाब देना नहीं चाहती है। तो मेरा एक हमेशा की तरह से आज फिर यही मैसेज है कि कुरान पाक को हमने समझना है, ना सिर्फ समझना है बल्कि कोशिश करनी है कि इसकी तालीमात को अपनी ज़िंदगी में हम इम्प्लीमेंट भी करें। माज़रत के साथ आज मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है और आपको आज मेरी ऐसी ही टूटी फूटी आवाज़ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। यहाँ किचन में बन रही है ज़बरदस्त सी आलू बुखारे की चटनी। ये ना पूरा साल तो बनती नहीं और बस मुझे एक शौक़ होता है कि जब रमज़ान आ रहा होता है तो मैं इसको बना लेती हूँ, क्योंकि डेली जब हम फ्रूट चाट बनाते हैं ना, तो ये मैं थोड़ी सी फ्रूट चाट के अंदर इसको ऐड कर लेती हूँ, साथ लेमन जूस और चाट मसाला। तो चाट का मुझे फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त लगने लग जाता है। फिर रेसिपीज़ की कोई मुश्किल नहीं है। खुशक आलू बुखारे को मैंने अच्छे से वॉश किया था और फिर थोड़े से पानी के अंदर उसको सोक करके रख दिया था और फिर 2 कप पानी डाल के इसको मैंने उसमें बॉईल कर लिया था। मर्ज़ी हो तो थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दें और उसके बाद इसमें कुछ बेसिक से मसाले होते हैं। पिंच ऑफ सॉल्ट डाला मैंने और शुगर डाल दी थी, थोड़ा सा मैंने रेड चिली पाउडर डाला था और इसमें ज़ीरा पाउडर थोड़ा सा डालते हैं और इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए लेमन जूस ऐड कर देते हैं। बस उसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मीठा कितना रखना है, चीनी ऐड की और उसको अच्छे से पका के थिक होने तक। उसके बाद उसमें बादाम और जो चारों मगज़ होते हैं वो ऐड कर दिए थे। तो जनाब यहाँ पे दूसरा जो नेक्स्ट आप देख रहे हैं, ये मेरी उस दिन के क्लिप्स हैं जिस दिन मुझे फिर अपने नेबर्स के साथ अफ्तार बना के शेयर करना था। तो जब भी ये प्लान कर रही होती हूँ ना मैं कि मुझे अफ्तारी नेबर्स में बांटनी है, तो सबसे पहला स्टेप तो ये होता है कि मेन्यू क्या होगा, मुझे क्या चीज़ें बनानी हैं। बेशक हम कहते भी हैं कि कुछ नया ट्राई करें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ना वही चीज़ें जो हमें पता होता है कि ये चीज़ है मेरी, मैं सही बना लूँगी, या मेरी ये चीज़ जो है सबको अच्छी लगती है, तो फिर आखिर में हम वही चीज़ें प्लान कर लेते हैं। और फर्स्ट टाइम में मैंने जब किया था तो मैंने खीर बना ली थी। आज मैंने सोचा कि चले मैं फिर ये जो हमारा फ्रूट ट्राइफल होता है ये बना लेती हूँ। एक रात पहले ही कुछ काम हम करते हैं हमेशा की तरह से, अगले दिन फिर आसानी हो जाती है। ये जो ट्राइफल थी ये मैंने एक रात पहले बना के रख दी थी, और वैसे भी जब ओवरनाइट फ्रिज में हम इसको रखते हैं तो फिर ये बहुत मज़े का ठंडा हो जाती है ना। जो भी स्वीट डिश होती है, जो भी डिज़र्ट हम बनाते हैं, तो फिर उसका अपना ही मज़ा आता है। तो बस रात में ये काम किया था मैंने, और नेक्स्ट डे बस सादा सा था। आज मैं बना रही हूँ व्हील का पुलाव, और साथ ये सिंपल सी दही दही फुल्की जो होती है, जो आम हम हमारे यहाँ पंजाबी में इनको पकौड़ियाँ बोला जाता है। तो वो ये मैं इकबाल फूड से ही लेके आई हुई थी, ये मैंने ख़ुद नहीं बनाई हुई हैं। ये बेसन की
जो पकौड़ियाँ होती हैं बस वो मैंने इनको पानी में सोक किया है और साथ इसके अंदर आलू और प्याज और टमाटर जो बेसिक चीज़ें हैं वो ऐड की हैं, और सब्ज़ चटनी और साथ जो इमली की चटनी, वो चाट मसाला बेसिक, वही हमारे मेन जो स्पाइसेस हैं उनको ऐड करेंगे और ये हमारी मज़ेदार किस्म की ये बन जाएगी। और इसके साथ मैंने साथ ही दूसरी तरफ में आलू और प्याज काट के रख दिए थे पकौड़े बनाने के लिए, क्योंकि किचन में जब हम काम कर रहे होते हैं ना तो हमें मल्टीटास्किंग ही करनी होती है। इन सब अफ्तारी की इन तैयारियों में मेरा जो मेन फोकस होता है ना, जो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, वो ये होता है कि हमने जो अपना इबादत के लिए गोल मुकर्रर किया होता है ना, वो हमारा डिस्टर्ब नहीं हो। अब एक छोटी सी बात है कि मैं अगर किचन में आज के दिन में अगर मैंने 3 घंटे लगाने हैं, उस 3 घंटे लगाने के बाद अगर मेरी इतनी थकावट हो गई है कि मैं अपना डेली का अज़कार या डेली का जो मेरा कुरान पाक का गोल है वो मैं पूरा नहीं कर पाऊँगी ना, तो मुझे इस 3 घंटे का अफसोस ही होगा, मुझे इससे दिल में कोई खुशी नहीं होगी। उसके लिए फिर मैं ये करती हूँ, जैसे अभी मैंने बताया कि मैं ट्राइफल पहले बना ली थी, उसी तरीके से मैं एक दिन पहले अपने कुरान पाक को थोड़ा सा एक्स्ट्रा वक्त दे देती हूँ। अपने अज़कार को या डेली की जो मेरी इबादत हैं, जो मामूलात हैं, उनको मैं एक्स्ट्रा कर लेती हूँ एक दिन पहले, ताकि मेरा इस दिन उस काम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। तो जब मैं ऐसे बैलेंस कर लेती हूँ ना, तो फिर मेरे लिए मुझे आसानी होती है और मैं काम खुशी से कर पाती हूँ किचन में जब भी हूँ। तो बस एक फ़िक्र हम रखें कि हम अपने किसी भी इस किस्म की रूटीन से, बेशक हम अपने घर में इफ़्तार रख लें। वैसे मैं घर में अफ्तारियों के और अफ्तार पार्टियों के हक़ में नहीं हूँ, और हम लोग करते भी नहीं हैं। कोई हमारी वन डिश नहीं होती है रमज़ान के दौरान, क्योंकि सारा साल तो हम लोग ये करते हैं। तो ज़रूरी थोड़ी है कि ये गैदरिंग्स रमज़ान में भी की जाएँ। कितना टाइम जाता है वहाँ जाने में और बैठने में। तो बस हम लोग अफ्तार पार्टियाँ इस तरीके से नहीं करते हैं। ये करते हैं कि अफ्तारी इस तरीके से बना के नेबर्स में, और ये भी साल में एक ही दफ़ा होता है, वरना तो हम बहुत कम लोग होते हैं जिनमें हम पूरा साल फिर कुछ ना कुछ बनाएं और फिर शेयर कर लें। वरना तो ये एक दफ़ा रमज़ान में ही किया जाता है कि हम सब एक दूसरे के साथ इस तरीके से शेयर कर लेते हैं, और ये अच्छा भी लगता है। मुझे लगता है यहाँ पे रहते हुए ये रमज़ान की रौनक का हिस्सा हैं। वो 2 साल जो हमने कोविड के टाइम में पाकिस्तान में गुजारे ना, तो हमने वहाँ पे कनाडा में हमारा टोरंटो के जो रमज़ान की रूटीन होती थी, इसको हम बड़ा मिस भी करते थे फिर। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह सब काम मेरे टाइम पे हो गए थे, और अब एक तरफ मैंने पकौड़े बनाने शुरू किए थे फाइनली, और दूसरी तरफ आखिर में मुझे बस ये पुलाव जो है ना, ये मुझे रेडी करना था। तो इसके लिए भी मैंने जो व्हील था बोन के साथ, इसका पुलाव ज़्यादा अच्छा बनता है, उसको मैंने यखनी बना ली थी, और फिर बाकी जो सिंपल तरीके से हमारा पुलाव बनता है वो मैंने रख लिया। और बहुत अल्लाह का एहसान है, आप यकीन करें, मैंने जब थोड़ा सा टाइम को अच्छे से मैनेज किया था, और सबसे अहम चीज़ ये होती है, जब हम फजर की नमाज़ पढ़ते हैं और उसमें हम अज़कार और दुआएं कर लेते हैं ना, तो हमारे काम में अल्लाह पाक की मदद शामिल हो जाती है। मैं अब सब घरों में अफ्तार टाइम पे भेज के और दुआ के लिए टेबल के ऊपर 10 मिनट पहले हम सब लोग मौजूद थे। तो बस ये ऐसे मैनेज कर लें तो फिर ऐसे अफ्तारियाँ कराने में, अफ्तारियाँ बनाने में कोई हर्ज नहीं है, जबकि हम टाइम अच्छे से मैनेज कर लें। और एन टाइम पे बस ये था कि तकरीबन 20 मिनट रहते थे जब मेरे चावलों का दम भी था फाइनलाइज हो गया, और फिर हमने जल्दी से बाकी सब चीज़ें पहले से पैक की हुई थी। फिर चावल जो हैं उनको हमने, पुलाव जो था उसको हमने पैक किया और फ़ौरन से जिन नेबर्स में की तरफ देना था पहुंचा दिया। तो बस यही है, हमें मेन मेरा मकसद सिर्फ आज की वीडियो का यही था। हम सब खाने बना रहे हैं और तरह तरह की अल्लाह की नेमतें खा रहे हैं। बस हमें ये करना है कि जो सही हमारी रमज़ान का मकसद है ना, अपनी इबादत, उन सबको साथ लेके चलना है, उनमें कहीं पे कोई कमी ना हो जाए। इन सारे कामों की वजह से मेरे वो रमज़ान के काम मुतासर ना हों, असल चीज़ बस यही है। और मैंने तो अब अपने आखिरी अशरे से जाने से पहले पहले ये प्लान करके, कोशिश करके, तो रमज़ान के इन शुरू वाले दिनों में ये सब काम जो देने दिलाने के थे ना, अफ्तारी शेयर करने वाला, ये सब मैंने तो अल्लाह का शुक्र है ख़त्म कर लिए। और अब जो बाकी के दिन होंगे वो अल्लाह पाक हमें तौफीक दें कि हम इन बाकी दिनों को कीमती बना लें, और जहाँ जहाँ पे हम गलत हैं अल्लाह पाक हमारी इस्लाह भी करें। और ये दुआ है कि हम इस रमज़ान में जहाँ जहाँ पे भी रहते हुए हर छोटी से छोटी वो नेकी जो हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रहे हैं, अल्लाह पाक हमसे वो कबूल कर लें, और हर हमारी नेकी का अल्लाह पाक हमें बेहतरीन अजर दें, और हम क़यामत के दिन जन्नत में उन लोगों में शामिल हो जाएं जिनके कानों में ये आवाज़ पड़ेगी कि ए मेरे बंदे, जाओ आज के दिन में तुमसे राज़ी हो गया। आपसे मिलूंगी अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। رباه عفوك إني للنور
مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا